शिवांगी और आप देख रहे हैं पी न्यूज भारत। भाजपा कार्यकर्ताओं सहित विधायक ने सुनी पीएम मोदी के मन की बात। मन की बात में बोले पीएम, 1975 में जब आपातकाल लगाया गया तब जीवन का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता छीन ली गई थी। अत्याचारों के बावजूद लोकतंत्र में लोगों का विश्वास बिल्कुल भी नहीं डगमगाया। साल के युवाओं से एक सवाल पूछना चाहता हूं और सवाल बहुत गंभीर है और मेरे सवाल को जरूर सोचिए। क्या आपको पता है कि आपके माता पिता? आइए देखते हैं गौरी सिंह की रिपोर्ट। प्रत्येक माह के अंतिम रविवार को प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम के 89वें एपिसोड को यूपी के उन्नाव जिले के मोरवा स्थित भाजपा कार्यालय में मुख्य अतिथि क्षेत्रीय उपाध्यक्ष शिवभूषण सिंह, जिला अध्यक्ष अवधेश कटियार, विधायक अनिल सिंह, जिला उपाध्यक्ष महेश चंद्र दीक्षित, कृष्ण कुमार वर्मा, मन की बात कार्यक्रम के जिला संयोजक रजनीश वर्मा, ब्लॉक प्रमुख सतीश चौधरी, मंडल अध्यक्ष मोरवा अरुण प्रताप सिंह, मंडल महामंत्री मनोज चौरसिया, मदन, संतोष शुक्ला, विवेक सोनी, देशराज रावत, मंडल उपाध्यक्ष महेंद्र सिंह, मंडल मंत्री हिलौली, मंडल अध्यक्ष राजन दीक्षित, अतुल दीक्षित, योगेंद्र सिंह, भोले प्रधान गुलरिया, प्रधान संघ अध्यक्ष हिलौली, पुष्पराज सिंह, अवधेश चौरसिया, प्रधान दरेटा, अमित प्रताप सिंह, प्रधान मुरैता, काली शंकर साहू, प्रधान बरवा कला, रिंकू जायसवाल, प्रधान मोहद्दीनपुर आदि ने सुना। कार्यक्रम में पहुंचे मुख्य अतिथि क्षेत्रीय उपाध्यक्ष शिवभूषण सिंह ने जिला अध्यक्ष अवधेश कटियार, विधायक अनिल सिंह व उपस्थित पदाधिकारियों के साथ 465 बूथ के बूथ अध्यक्ष शंकर सिंह चौहान को अंग वस्त्र व माला पहनाकर स्वागत किया। उसके बाद मोतेश्वर मंदिर पर पहुंचकर वृक्षारोपण किया। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में आपातकाल के दंश की चर्चा की। उन्होंने कहा, आज की पीढ़ी के नौजवानों से 24-25 साल के युवाओं से एक सवाल पूछना चाहता हूं और सवाल बहुत गंभीर है और मेरे सवाल पर जरूर सोचिए। क्या आपको पता है कि आपके माता पिता जब आपकी उम्र के थे तो एक बार उनसे जीवन का भी अधिकार छीन लिया गया था? आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो असंभव है। लेकिन मेरे नौजवान साथियों, हमारे देश में एक बार ऐसा हुआ था। ये बरसों पहले 1975 की बात है। जून का वही समय था जब इमरजेंसी लगाई गई थी, आपातकाल लागू किया गया था। उसमें देश के नागरिकों से सारे अधिकार छीन लिए गए थे। उसमें से एक अधिकार संविधान के आर्टिकल 21 के तहत सभी भारतीयों को मिला। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी भी था। उस समय भारत के लोकतंत्र को कुचल देने का प्रयास किया गया था। देश की अदालतें, हर संवैधानिक संस्था, प्रेस, सब पर नियंत्रण लगा दिया गया था। सेंसरशिप ये हालत थी कि बिना स्वीकृत कुछ भी छापा नहीं जा सकता था। मुझे याद है तब मशहूर गायक किशोर कुमार जी ने सरकार की वाहवाही करने से इनकार किया तो उन पर बैन लगा दिया गया। रेडियो पर से उनकी एंट्री ही हटा दी गई। लेकिन बहुत कोशिशों, हजारों गिरफ्तारियों और लाखों लोगों पर अत्याचार के बाद भी भारत के लोगों का लोकतंत्र से विश्वास डिगा नहीं, रत्ती भर नहीं डिगा। भारत के हम लोगों में सदियों से जो लोकतंत्र के संस्कार चले आ रहे हैं, जो लोकतांत्रिक भावना हमारी रग रग में है, आखिरकार जीत उसकी ही हुई। भारत के लोगों ने लोकतांत्रिक तरीके से ही इमरजेंसी को हटाकर वापस लोकतंत्र की स्थापना की। तानाशाही की मानसिकता को, तानाशाही वृत्त प्रवृत्ति को लोकतांत्रिक तरीके से पराजित करने का ऐसा उदाहरण पूरी दुनिया में मिलना मुश्किल है। इमरजेंसी के दौरान देशवासियों के संघर्ष का गवाह रहने का, साझेदार रहने का सौभाग्य मुझे भी मिला था।
लोकतंत्र के एक सैनिक के रूप में आज जब देश अपनी आज़ादी के 75 वर्ष का पर्व मना रहा है, अमृत महोत्सव मना रहा है, तो आपातकाल के उस भयावह दौर को भी हमें कभी भी भूलना नहीं चाहिए। आने वाली पीढ़ियों को भी भूलना नहीं चाहिए। अमृत महोत्सव सैकड़ों वर्षों की गुलामी से मुक्ति की विजय गाथा ही नहीं, बल्कि आज़ादी के बाद के 75 वर्षों की यात्रा भी समेटे हुए है। इतिहास के हर अहम पड़ाव से सीखते हुए ही हम आगे बढ़ते हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जड़ ही खत्म करते हैं विवाद की, और दूसरा आपको ताकतवर इकोनॉमी से बनाते हैं कि अगर आपका घर आपके नाम चढ़ गया और उसकी वैल्यू दर्ज हो गई तो आप बैंक में जाकर 10 लाख जो वैल्यू है 5 लाख रुपया किसान क्रेडिट कार्ड के ब्याज पर ले सकते हैं। बहुत सारे लोगों के पास घर ही है, जमीन नहीं है, बेटे की शादी है, बेटी की शादी है, पढ़ाई है, बीमारी है, उनमें बहुत सारा पैसा लग जाता है। उसको आप तक पहुंचाने के लिए 4% सालाना ब्याज, अभी तो 3.5% कर दिया गया, इतिहास में दर्ज कराने का काम किया। अभी जब रजिस्ट्री कराते थे 45 दिन का टाइम किया जाता था खतौनी में चढ़ने का नाम। किसी बीच जो बेचने वाला आदमी होता था वो 3 बार बेच देता था जमीन को, विवाद पैदा हो जाता। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी लक्ष्य किया है कि एक ही बार में जैसे रजिस्ट्री कराओगे फौरन तुम्हारा नाम खतौनी के अंदर दर्ज हो जाएगा, बिना दौड़े और बिना चले। ये है काम करने की क्षमता। सुल्तानपुर जनपद में आदम्य साहस दिखाने वाले सिपाही को एसपी ने किया सम्मानित। बल्दी राय में तैनात सिपाही मुकेश कुमार को रविवार को पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन कुमार मिश्रा ने किया सम्मानित। बल्दी राय थाना अध्यक्ष अमरेंद्र बहादुर सिंह के साथ आदम्य साहस दिखाते हुए अधेड़ की जान बचाने वाले सिपाही मुकेश कुमार को दिया गया प्रशस्ति पत्र। बल्दी राय थाना क्षेत्र के आलमऊ गांव में बीते दिनों अधेड़ की जान बचाने को गहरे कुएं में ऑक्सीजन नहीं होने के बावजूद जान हथेली पर लेके कुएं में उतरा था ड्यूटी पर तैनात सिपाही मुकेश। अपनी जान की परवाह किए बिना मुकेश ने बचाई थी व्यक्ति की जान। मुकेश की पूरी पुलिस महकमे के साथ ही आम लोगों में हो रही जमकर